लखनऊ से सुधा बहन जी, राधा दीदी जी सर, और भवीना से निशा बहन जी, और इंदौर से पूनम बहन जी, और लखनऊ से चारू बहन जी भी आज, और हरदोई से हमारी रोशनी बहन जी को 7वें सम्मान समारोह की हार्दिक दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें यहाँ कर देखकर, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन इस हरदोई को बहुत अच्छी तरह रोशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 मक्खियाँ होती हैं, एक साधारण मक्खी होती है और एक बीमारी को ठीक करने वाली होती है, एक बीमारी को फैलाने वाली होती है। ये जो साधारण मक्खी होती है वो सब जगह बैठती है, अच्छे में ही बैठती है तो बुरे में भी बैठती है, और जो दूसरी मक्खी होती है वो सिर्फ अच्छाई में बैठती है, बुराई में नहीं बैठती। तो साधारण मक्खी जो हर जगह बैठती है, सब जगह भिनभिनाती, वो हम सब देख रहे हैं। और वो जो मोस्ट अच्छी मक्खी होती है वो कभी कभी कहीं कहीं दिखती है और वो बीमारी को ठीक करती है, क्योंकि वो शहद बनाती है, उसको मधुमक्खी कहते हैं। तो देखते हैं आप लोग, जब वो मक्खी शहद बनाती है तो कितनी बीमारियों को ठीक कर देती है, और साधारण मक्खी बीमारियों को फैलाती है, अच्छी जगह बैठती है, बुरी भी जगह बैठती है। तो हम कौन सी मक्खी है, हम अपने आप को देखें तो हमारी रोशनी बहन कौन सी है, मधुमक्खी। तो बाबा कहते हैं मधुमक्खी से हर इंसान जल्दी इसको छेड़ता नहीं है। अगर कहीं पेड़ के पास में तो छत्ता लगा होगा ना, सोचेगा अरे भाई यहाँ नहीं बैठना है। अगर उसको छेड़ने बैठा हो तो डरता है, अगर छेड़ दे तो वो छोड़ता नहीं है किसी। वो मक्खी क्या नहीं करती है, किसी को छोड़ती भी नहीं है। तो भगवान के बच्चे, हम सब किसके बच्चे हैं, भगवान के। हमें तो छोड़ देना है, वो तो एक भगवान ने बताया है, परंतु वो हमारे दरबार में, हमारे सामने कोई भी आता है तो हमें तो उसको माफ करनी है और सबकी बीमारियों को ठीक करना। जैसे पूनम बहन जी ने क्लास कराई थी, हम लोगों ने की है कि बीमारियां क्यों बढ़ी हैं,
क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव भावना ज्यादा आ गई है और बैठ गई है, वो बहुत मोटी परत बन गई है जो हम छुटाने से भी हम सबसे छूटने वाली नहीं है। कितनी भी कोशिश करें इस वर्ल्ड के अंदर, सारी दुनिया, सारे मनुष्य, फिर भी हमसे नहीं छूट रही है। हमने भगवान को कह दिया भगवान अब तुम ही हमारा कल्याण करो, तो परमात्मा इस धरती पर आकर हम सबका कल्याण कर रहे हैं कि बच्चे इस परत को हटाने के लिए मेडिटेशन, योग है, उसी से तुम्हारी परत हटेगी, जिससे हम स्वच्छ निर्मल बन जाएंगे। तो स्वच्छ निर्मल बनने के लिए इस भगवान बताए जो मैं तुम्हें रोज मुरली सुनाता हूँ, जो इतने अच्छे महावाक्य बताता हूँ, वो तुम्हें चिंतन करना है। वो चिंतन करने से ऑटोमेटिक हमारे दिल में निर्मल, शांति, स्वच्छ, पवित्रता सब कुछ आएगा। तो वो सब कैसे आएगी? पहले तो हम अपने विचारों को बदलना है। रोज मुरली सुनेंगे, उनके विचार अवश्य बदलते हैं और विचार बदलने से हमारे अंदर अच्छी भावना पैदा हो जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। आप रोज मुरली सुनो, रोज भले कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप बैठो और बैठने से हमारे अंदर की भावना ऑटोमेटिक चेंज होती है और चेंज होने से हम अपने खुद को अच्छे लगने लगते हैं। कोई हमें अच्छा बोले ना बोले, हमारी आत्मा हमें अच्छा कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो। क्या हो तुम? बोलो, है ऐसा है? ये कोई बोले तुम अच्छी हो तब अच्छा लगता है। आपकी आत्मा आपसे ही कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो। क्यों अच्छी हो? क्योंकि मैं भगवान की बच्ची हूँ। तो बाबा भी कहता, बच्चों क्या कहता, वाह बच्चे वाह, बाबा के बच्चे सब वाह वाह। उसे भरी थी और एक संगठन में, एक बगीचे में फ्लावर की तरह पाल करके हम सबके सामने रखा है। तो सबसे पहले तो रोशनी बहन को बहुत बहुत, क्योंकि रोशनी बहन हमेशा यही कहा करती है मेरी पहली माँ है, क्योंकि ब्रह्मा भी माँ है, जन्म देने वाले भी माँ है, पालना करने वाले भी माँ है, सही रास्ता दिखाने वाली भी माँ है। कि सबसे पहला गुरु हम किसको कहते हैं? माँ का दर्जा देते हैं। तो इन्होंने भी माँ का दर्जा ऊंचा रखा है। बहुत सेवाएं कानपुर में, हरदोई में आकर के सेवाएं बढ़ाई हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते रोशनी बहन हमसे दूर है, भले पड़ोसी हैं लेकिन हमारे नजदीक हैं और हमारे पास हैं हमेशा। क्योंकि एक पास रहना, पास होना और पास करना, बाबा ने भी हम सबको तीन चीजें, तीन बातें बताई है ना। पास होना है, किसमें? किसमें पास होना है? कोई भी परिस्थिति, कोई भी परीक्षाएं आए, समस्याएं आए, उनमें क्या होना है? पास होना है। और पास किसको करना है? पास किसको करना है? जो बातें बीत गई,
अंदर से खुशी होती है। बाबा ने कहा और हमने किया, तो सबसे बड़ी खुशी बाबा की आज्ञाओं की पालना करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सब निमित्त बने नहीं बने, सबने लगाया। किसी ने तन लगाया, किसी ने मन लगाया, किसी ने धन लगाया, किसी ने समय शक्ति। विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में एक का काम नहीं, एक के सहयोग से कार्य नहीं होता, सभी बच्चों का सहयोग मिल जाता है। तभी गोवर्धन पहाड़ चाहे तो भगवान अकेले उठा सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या कहा? सबको एक एक उंगली लगानी है। ये बड़ा पहाड़ कब उठेगा? सबकी एक एक उंगली से। एक उंगली माना मनसा, वाचा और कर्म, तीनों रूपों से सबने लगाकर इस कार्य को संपन्न किया। इसकी खुशबू हमारे लखनऊ तक भी आई, समझे? इसलिए हम लखनऊ से खास चलकर आपके पास आए कि आपको बधाइयाँ देने के लिए। पहली बधाई तो सभी थोड़ा सा हाथ उठाइए ऊपर, पीछे ले लो, सब अपने कंधे को हाथ कर लो। वाह बाबा, वाह मैं, वाह बाबा, वाह मैं। और ये बाबा की तरफ से अनुपम सम्मान है।
काटेंगे पहले सभी केक का। ये सुनने को मिला कि 6 साल हो गए दीदी को हरदोई में आए हुए समर्पण को, लेकिन यहाँ जो लगा हुआ है वो 8 का लगा है। अब सारे चिंतित होंगे कि 8 क्यों, क्योंकि आज रोशनी बहन के साथ शांति बहन का भी संकल्प है कि बाबा के पास आने वाले टर्म में वारिस क्वालिटी के 108 स्टूडेंट लेके हमें हरदोई से जाना ही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सब लोगों ने से जुड़ा हुए हैं, न कभी होंगे, हमेशा किसका क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। और उसके बाद जो है हमारी वो मंच पर उपस्थित हमारी जो आदरणीय दीदियां आई हैं, मैं इनके लिए तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैं क्या कहूँ या क्या ना कहूँ, इतना अंदर चल रहा है। पर समय की सीमा को देखते हुए मैं दीदियों के लिए यही कहूँगी कि मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी दीदियाँ मिली हैं, इतना सुंदर ये परिवार मिला हुआ है
जिसने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मैं इसमें शुक्रिया बाबा का भी करूंगी, जो बाबा ने इतने अच्छे परिवार से मुझे मिलाया है। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी दीदी जी हमारे बीच पहुंचेंगी।